हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आज की सेंट्रल एनर्जी थीम आप सभी के लिए क्या कहती है यही हम जानेंगे गाइस। और यहाँ पर आपके पर्सन का एक्शन किस तरह से हो सकता है ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं, तो बने रहिए इस वीडियो पर। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का स्वागत है यहाँ पर। प्लीज़ do subscribe to this channel, also hit the bell notifications to get the updates from this channel। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं आज की एनर्जीज की तरफ। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये पर्सन आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, क्योंकि एनर्जीज कुछ इस तरह से ग्रैब हुई हैं कि इस पर्सन के साथ आप 5D पर बहुत ही स्ट्रांगली कनेक्टेड हो। 3D लेवल्स पर हो सकता है आप लोग एक ऑन एंड ऑफ सिचुएशंस में बने हुए होंगे। एक नो कांटेक्ट सिचुएशन भी हो सकती है बहुत सारे लोगों के लिए। तो अगर आपकी और इनकी बहुत ही लीस्ट बातचीत होती है या फिर वन साइडेड कम्युनिकेशन भी है, तो अभी क्या सिचुएशन है और आपके पर्सन अभी किन थॉट्स एंड फीलिंग्स में आपके लिए बने हुए हैं। तो यहाँ पर 2 कार्ड्स अपीयर हुए हैं। 10 ऑफ ऑटम एंड द व्हील वाली एनर्जीज बनी हुई है यहाँ पर। Take steps to ensure the financial security of your children or other loved ones, making wise investments and planning for retirement, honoring family traditions. And the wheel talks about delays of over sudden or unexpected good luck, a new car or travel. तो यहाँ पर एक एनर्जी मुझे ऐसी सेंस हो रही है कि आपके पर्सन ने आप पर बहुत सारी चीज़ें आपकी मर्जी पर छोड़ दी होंगी। आपका यहाँ पर बिहेवियर हर बार फ्लक्चुएट होता है। कभी आप इनके बहुत ही क्लोज चले जाते हो, कभी आप इनसे बहुत दूर भाग जाते हो, यू नो। कभी चेजर बन जाते होंगे, कभी रनर बन जाते होंगे। तो आपकी एनर्जीज यहाँ पर किसी मैनर में बैलेंस्ड नहीं है। तो दैट्स द रीज़न आपके पर्सन ने आपको पहचान लिया है ओवर द 5D, यानी कि इनका हायर सेल्फ आपको जानता है कि इस जन्म में आप लोगों को मिलना था और आप मिल चुके हो। अब इस कनेक्शन में क्या होना है वो हो सकता है इन्होंने एक्शन आपकी तरफ रख दिया होगा, और एक्शन आपका इस तरह से बनता होगा, आपके पास कोई एक डिसीजन मेकिंग है और या फिर आपको कहीं पर बैलेंस होना है। मतलब आप हर बार आते हो, कुछ नई बात कहते होंगे इनसे कि आज मुझे ये चाहिए, मतलब आपसे कमिटमेंट चाहिए। नेक्स्ट डे आप आकर इनसे ये कहते होंगे कि दिस जर्नी इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, मैं यहाँ पर मैनेज नहीं कर पाऊँगी। यू नो, समटाइम्स फ्रस्ट्रेशंस ऐसे होते हैं कि आपको कमिटमेंट भी नहीं चाहिए होता एट दैट टाइम। आप बस इतना सोचते हो कि ठीक है, हम लोगों का हो सकता है यहाँ पर कुछ गिव एंड टेक था इस पर्टिकुलर से लाइफ टाइम में, और ये डन हो गया, अब मुझे मूव ऑन कर लेना चाहिए। ये मैं अक्सर डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जीज को फ्लक्चुएट होता हुआ देखती हूँ हर बार। जो लोग भी मुझसे प्राइवेट सेशंस लेते हैं उनको मैं गाइडेंस जब देती हूँ तो मुझे समझ में आ रहा होता है कि उनकी ज़िंदगियों में एग्जैक्टली चल क्या रहा है, यू नो। तो ऑफ कोर्स मैं ये बात को बहुत अच्छे से यहाँ पर जान रही हूँ कि आपके एंड पर 2 तरह की चीज़ें चलती हैं हर बार। डिवाइन फेमिनिन्स वो बैलेंस अचीव नहीं कर पा रही हैं, डिसाइड नहीं कर पा रही हैं कि इन्हें अपनी लाइफ में क्या चाहिए या फिर इस पर्सन से क्या चाहिए। समटाइम्स आप एक गोल बनाकर उस पर चलने की कोशिश करते होंगे, सडनली आपको कुछ ऐसा हो जाता है, ऑब्स्टिकल्स या तो भारी लगने लगते हैं या फिर ये जर्नी डिफ़िकल्ट लगने लगता है, या थर्ड पार्टी सिनेरियोज ऐसे होते हैं। कुछ तो ऐसी बात है जो हर बार आपको पीछे धकेल देती है इस पर्सन से। भले ही आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव माइंड फ्रेम में चलने की कोशिश करते होंगे कि चलो नहीं यार, हम किसी तरह से इस कनेक्शन पर बने रहेंगे, सारे ऑब्स्टिकल्स को कॉन्कर कर लेंगे। एक दिन आप ऐसे सोचते हो, है ना। अगले ही टाइम या अगले ही मोमेंट आपके साथ कुछ ऐसा हो जाता है, या फिर कुछ टाइम फ्रेम के बाद कुछ ऐसा हो जाता है कि आप सोचने लगते हो कि शायद ये जर्नी मेरे लिए नहीं है या फिर ये पर्सन मेरे लिए सही नहीं है। मतलब इस जर्नी को कंप्लीशन की तरफ ले जाना या फिर कुछ अचीव कर पाना, यानी कि यूनियन अचीव कर पाना इस कनेक्शन में समटाइम्स आपको
बहुत ज़्यादा सो गुड टू बी ट्रू लगता होगा कि ऐसा तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता. मे बी दिस पर्सन इज़ इन द सम डिफरेंट रिलेशनशिप, और इस लाइफ टाइम में तो हमारा जो यूनियन है वो पॉसिबल नहीं है, या फिर कुछ ऐसे आप लोगों के बीच में ऑब्स्टिकल्स होंगे जहाँ पर आप कुछ नहीं कर सकते, वो नेचुरली आपको मिले हैं ऐसे ऑब्स्टिकल्स. जैसे कि मान लो रिलीजियस फैक्टर्स हो सकते हैं आप दोनों के बीच में, या इफ़ दिस पर्सन इज़ ऑलरेडी मैरिड या आप ऑलरेडी मैरिड हो, या फिर बच्चे एक रीज़न बने हुए हैं, या फाइनेंशियल जो फैक्टर है, आइदर योर पर्सन इज़ वेल्दियर देन यू या वाइस वर्सा, जो भी है. कुछ एक ऐसे ऑब्स्टिकल्स जहाँ पर हर बार जब कभी भी आप लोग सोचते हो उन पर्टिकुलर से ऑब्स्टिकल्स के बारे में, बहुत डिफ़िकल्ट लगता होगा टू कॉन्कर, है ना. तो अब आपके पर्सन इस बात को तो समझ चुके हैं कि जो भी एक्शन आना है या फिर जो भी यहाँ पर होना है मेरी डिवाइन फेमिनिन पर निर्भर करता है. अगर वो एक बार यहाँ पर बैलेंस अचीव कर लेती हैं तो तब यहाँ पर डिलेज ओवर होंगे. मैंने तो इस इंसान को पहचान लिया, मैं तो अपने जर्नी पर बना हुआ हूँ. तो योर पर्सन इज एक्चुअली एक्टिंग इन अ वेरी मैच्योर्ड मैनर, और शायद यही वजह है कि इनकी एनर्जीज एक तरह से काम मुझे शो हो रही हैं. एक अचीवर की तरह ये मुझे नज़र आ रहे हैं, और हो सकता है दे आर वेटिंग फॉर यू कि आप कब बैलेंस हो जाओगे. ठीक है ना, हम आगे देखते हैं. ऑन दी अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज क्या कहती हैं. तो यहाँ पर द मैजिशियन की एनर्जीज अपीयर हुई हैं. इस कार्ड में लिखा है यू कैन डू एनीथिंग, टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ, यू कैन मैनिफेस्ट व्हाट यू नीड टू बी अ सक्सेस. तो हो सकता है आप इस पर्सन के बारे में बहुत एक तरह से यू आर थिंकिंग हाईली ऑफ देम. इसका मतलब ये है कि आपको लगता है कि ये पर्सन मुझसे कई 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 ज़्यादा बेहतर हैं, यू नो. अब ये कुछ लोगों के एंड पर ऐसा सिनेरियो होगा कि आपके जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो आपसे बेहतर लाइफ के जर्नी में होंगे. इनके पास हो सकता है इनका करियर फ्रंट बहुत ब्यूटीफुली सेटल्ड है, या अगर आपके पर्सन एक मेंटोर है, या इन्होंने बहुत कुछ अचीव किया अपने ज़िंदगी में, एक सक्सेसफुल पर्सन है समझ लो. ठीक है ना. या फिर एक और यहाँ पर जो कह सकते हैं ना और साइड ये हो सकता है कि आपके पर्सन रिलेशनशिप फ्रंट पर एक अचीवर हैं. इनका एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप होगा अपने पार्टनर के साथ. ये भी बहुत लोगों के लिए वजह हो सकती है. मेन ऑब्स्टिकल की बात कर रही हूँ. दैट इज़ वाई आप इनको एक म्यूजिशियन की तरह देख रहे हो कि आपकी तो लाइफ में कोई कमी नहीं है, आप तो बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हो. अगर यहाँ पर इस जर्नी में कोई सफ़र कर रहा है तो वो मैं कर रही हूँ, इसीलिए शायद मुझे इस जर्नी पर बनी नहीं रहना चाहिए. ऐसे आप थॉट प्रोसेस में बने होंगे. आप इनको एक सक्सेसफुल मैनिफेस्टर की तरह देख रहे हो कि इन्होंने सब कुछ पा लिया है. भले ही हो सकता है मेरी एनर्जीज का इस्तेमाल करके पा लिया होगा. जैसे कि डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में जब डिवाइन फेमिनिन आती हैं तो उनकी ज़िंदगी में भी काफ़ी सारा इम्पैक्ट आता है, एंड वाइस वर्सा भी होता है कभी कभी, यू नो. तो आपको ऐसा ही लग रहा है कि मुझसे आपने सारी एनर्जीज ले ली और मुझसे वो सारी स्ट्रेंथ आपने ग्रैब की, अपनी ज़िंदगी पर अप्लाई किया, और आप शाइन होते जा रहे हो दिन ब दिन. मैं हमेशा एक स्टेप पीछे जाती जा रही हूँ. मेरी ज़िंदगी कहीं पर भी नहीं पहुँच रही है. मतलब एक वो आ जाता है ना, थॉट आ जाता है ना. आपके पास एक्शन होने के बावजूद भी स्टिल यू आर नॉट सपोर्टिंग मी, स्टिल यू आर नॉट हेल्पिंग मी. इस तरह से आप इन पर ब्लेम कर रहे होंगे मन ही मन में कि आप तो खुश हो ना, भले ही मेरी लाइफ कहीं पर भी नहीं पहुंच रही है. यू आर इन अ गुड पोजीशन इन दिस लाइफ टाइम. इस तरह से आपके अंदर वो एक डिटैचमेंट या फिर सेल्फ लो एस्टीम आपको महसूस हो रही होगी इस पर्टिकुलर से सिचुएशन में. अभी राइट नाउ की तो एनर्जीज ऐसी ही जा रही हैं आप लोगों की. तो अगर एग्जैक्टली आप लोगों की एनर्जीज इसी वेज में बनी हुई हैं तो यहाँ पर नेक्स्ट एक्शन आपके पर्सन की तरफ से
3 ऑफ ऑटम की एनर्जीज के साथ आ सकता है। फॉलो योर पैशन व्हेन इट कम्स टू योर करियर, बी द बेस्ट एट व्हाट यू डू, बीइंग compensated for your creative talent। तो ज़रूर शायद ये आपको मोटिवेट करेंगे कि दे आर विथ यू, मतलब आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ आपके साथ, आप इस कनेक्शन पर मेरे साथ वर्क कर सकते हो, जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं साथ में देख लेंगे, सारी जो सिचुएशन है उसे ब्यूटीफुली रिजॉल्व कर लेंगे, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रकार का एक कोई नेक्स्ट एक्शन आपके पर्सन की तरफ से आपको देखने को मिल सकता है, जहाँ पर वो आपके साथ खड़े होना चाहते हैं टू सपोर्ट यू। अगर आप सेल्फ लो एस्टीम में बने हुए हो, आप खुद को पीछे देख रहे हो, इनसे लो कॉन्फिडेंस है, या कहीं पर आप अपने पर्सन को ही एक अचीवर की तरह शाइन होता हुआ देख रहे हो, ऑन द अदर हैंड आपकी लाइफ कहीं पर भी नहीं जा रही है, तो आइदर योर पर्सन इज गोइंग टू गिव यू दैट अपॉर्चुनिटी कि आप अपनी लाइफ पर भी वर्क कर सकें। ये कुछ तो मोटिवेट करके जाएंगे आपको, किसी भी मैनर में हो सकता है। ऑलराइट गाइस, तो इन सारी एनर्जीज का एक्सटेंडेड वर्जन हम हमारी रेगुलर रीडिंग्स में जानेंगे, तो ट्यून इन करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हो तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, stay safe, God bless you all, take care, bye bye।